मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं, खेद है कि मेरी इन सारी चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं देता। शायद ही कोई हो जो अपने में पात्रता पैदा करने की कोशिश करता हो। आज सारा वातावरण ईश्वरीय शक्ति से लबालब हो रहा है। क्या मुक्ति कभी इतने सरल तरीके से, इतनी आसानी से मिल सकती थी? निसंदेह अब वह समय आ गया है जब हर व्यक्ति को अपनी सारी भावनाओं को एक किनारे रखकर अपना पूरा ध्यान इस ओर लगा देना चाहिए। आप ये कतई न समझें कि मैं आपको अपनी रोजी रोटी, जिम्मेदारियों और नाते रिश्तों को छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि आप अपनी समर्थ और शक्ति के मुताबिक इस अवसर का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आप अपने को पूर्ण समर्पण की भावना से सद्गुरु को सौंप दें। आपकी जानकारी में आए बिना भी सद्गुरु आपके लिए ऐसा बहुत कुछ करता रहता है जिससे आप में आध्यात्मिक उन्नति के लिए सच्ची लगन पैदा हो। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी ओर से भी सच्ची प्रतिक्रिया हो। आपको चाहिए कि आप उसके हृदय में ऐसी गहरी भावना पैदा कर दें कि वह आपको आगे और आगे जाने को मजबूर हो जाए, ले जाने को मजबूर हो जाए। वास्तव में सारी साधना में आपको केवल इतना ही करना है और इसके लिए आपको गहरा प्रेम और गहरी भक्ति विकसित करनी है। अपनी खुद की कोशिशों से ऊंची तरक्की पाने की खुशखबरी कोई नहीं लाता। उसके हिस्से का लगभग सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता है। उसे रास्ते पर लाना, कृपा से उत्साहित करना, भीतर की सफाई करना, आगे बढ़ाना और ऊंचे स्तरों पर टिकाए रखना आदि। आखिर इसका क्या कारण है? हो सकता है कि इसका कारण उन्हें जल्द से जल्द उच्चतम स्तर पर पहुंचा हुआ देखने की मेरी अभिलाषा हो। इस इच्छा के कारण अक्सर मैं लोगों को इतना आध्यात्मिक भोजन करा देता हूँ कि उनकी भूख ही मिट जाती है और आगे की तड़प कुछ समय के लिए कम हो जाती है। लेकिन यह सब होते हुए भी अभ्यासियों में आवश्यक लगन और निष्ठा की कमी को नकारा नहीं जा सकता। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि नियत समय पर ध्यान में बैठने की आपको इच्छा बलवती हो रही है। ये हौसला बढ़ाने वाली बात है। लेकिन भाई, कहीं मुझे भूल मत जाना। यदि आपने मुझे न छोड़ने का निश्चय कर लिया है तो आप सदैव मुझे अपने पास ही पाएंगे। इसका अनुभव समय आने पर आपको होगा। अपने विचारों और ख्यालों से अनिमंत्रित मेहमानों या व्यवहार कीजिए। इसके बाद भी अगर वे आपको कष्ट पहुंचाएं तो ख्याल बांधिए कि वे आपके न होकर मेरे हैं। ये उपाय बहुत कारगर है और आवश्यक नतीजा के लिए अचूक है। क्या प्रतिफल आता है, इससे मुझे अवगत कराते रहिए। विचारों को तो क्षण भर में रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा करना हमारे हित में नहीं है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि इन सब दबे हुए विचारों को भोग समाप्ति के बाद निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। आपने लिखा है कि मेरी दुख भरी पुकार आपके दयालु हृदय को हिला देगी। इस संदर्भ में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे गुरुदेव ने मुझे सारी दुनिया का दुख दर्द झेलने वाला बनाया और मैं भी कम से कम एक को ऐसा बनाना चाहता हूँ। आप जितनी देर चाहें ध्यान में बैठ सकते हैं, परंतु इससे मानसिक थकावट महसूस नहीं होनी चाहिए। आपने अपने जीवन की घटनाओं का विवरण देते हुए लिखा है कि समय न हो तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समय तो मेरे पास बहुत है, क्योंकि मैं अपने आप से छुट्टी पा चुका हूँ और ये सारा समय आप लोगों के लिए ही है। आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया है वे तो सबके साथ होती हैं, लेकिन समापन की अवस्था आ जाने पर भूतकाल की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हर स्थिति में लक्ष्य पर ध्यान रखना ही सर्वोत्तम है।
अब ईश्वर की कृपा से आपकी तबीयत इस तरफ है, इसको बढ़ावा देना चाहिए और पिछली घटनाओं से जो ठोकर मिली है उसके बारे में यही सोचना चाहिए कि ये उस्ताद की बेंत थी जो हमें ठिकाने पर लाने के लिए लगाई गई थी। इसके लिए उसको धन्यवाद दीजिए। अब मैं कहूँ कि मुझे आपको आध्यात्मिक जीवन की ओर लाना पड़ेगा तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ लाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ तो ठहराव की ज़रूरत है और ईश्वर को धन्यवाद है कि आपके विचार इस कार्य में आपकी सहायता कर रहे हैं। अब आपने वे साधन इकट्ठे कर लिए हैं जो अंतिम संबल बनकर आपको लक्ष्य तक पहुंचा सके। दूसरे शब्दों में आपने निराशा अपनी निगाह में ले लिया है। सिर्फ उस निशाने पर 3 तीर चलाना बाकी है। इसके लिए ख्याल खुद तीर बन जाता है और दिल कमान। परंतु इसको एक और शक्ति की आवश्यकता होती है जो गुरु के सहारे के रूप में आपके पास विद्यमान है। आपको गंतव्य की खबर है और मार्गदर्शन की भी। अब कुछ करने को शेष नहीं बचता सिवाय इसके कि आप अपने विचारों को दृढ़ता से उससे जोड़ लें। जब संबंध प्रबल हो जाता है तो ये भी पता नहीं चलता कि कौन जुटा है और किससे शरीर का भाव छूट जाता है और वही चीज़ हर रह जाती है जिसे हम जान कह सकते हैं। इसका भी वही तरीका है जो मैंने ऊपर बताया है। गुरु की सहायता हर हालत में अपरिहार्य है, जिससे लक्ष्य विद्ध जाए। इसके लिए आवश्यक है कि शरीर के प्रभावों की छाप अपने दिल पर न ले। जब ये हो जाएगा तो भविष्य के लिए आपके संस्कार बनने बंद हो जाएंगे और उनकी लगातार वृद्धि नहीं होगी। इन सब बातों के लिए सही एकमात्र तरीका है कि इससे तोड़कर अपने को उससे जोड़ें और उसके लिए मैं आपको पहले ही ध्यान का तरीका बता चुका हूँ। मुझे आशा है कि आप अब अभ्यास में नियमित हो जाएंगे। रहा मेरी सेवा का सवाल तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, उसके लिए सदैव तैयार हूँ। ये प्रार्थना ज़रूर है कि यह सेवा आप मुझसे ले ही लें, या मैं यूँ कहूँ कि ऐसी सेवा करने के लिए आप मुझे विवश कर दें। यह मेरे पूज्य गुरुदेव के द्वारा मुझे दी गई धरोहर है, जिसे मैं आप सबों में बांट देने को सदा लालियत रहता हूँ। जब तक आपको मुझसे मिलने का मौका नहीं मिलता, आप यही समझें कि मैं आपके पास ही मौजूद हूँ। इससे आपने आप में विनम्रता पैदा करने में आपको मदद मिलेगी। आपका पत्र पाकर मुझे अत्यधिक खुशी हुई है। मैं सोचता हूँ कि किसी प्रेमी ने इस अकिंचन के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया है। सौभाग्य से मेरी सेवा ही आपके लिए ऐसी हो सकती है जिससे आपके हृदय में तड़प पैदा हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको और हमको दोनों को अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। शांति एक हृदय से दूसरे हृदय तक संचारित होती है। यदि आपने ध्यान शुरू नहीं किया है तो अब इसे ज़रूर शुरू कर दीजिए। ईश्वर करे कि ऐसा ही हो। मैं अपने बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, चूँकि केवल कहने के कारण ही मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया था। हालांकि अब वह ज़माना नहीं है, परंतु हो सकता है कि लोग मुझे अविकसित दृष्टि से तौलने लगें। मुझे उम्मीद है कि आप अपने दिल की तराजू से तौलकर हकीकत का पता लगा सकेंगे। भाई, जब आपने मेरे पत्रों को दिल में जगह दी है तो क्या ये अफसोस की बात न होगी कि आप पत्र लेखक को ठुकरा दें। इरादा बांधने की देर है, काम खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। प्रार्थना ज़रूर कीजिए और उसमें इस कदर डूबने की कोशिश कीजिए जैसे कोई भिखारी हाथ में भिक्षा का पात्र तो लिए हो, लेकिन उसे मांगने का होश न हो। यदि आप ऐसी दशा पैदा कर लें तो आपकी प्रार्थना अनसुनी हो ही नहीं सकती। प्रेम में रोने और सिसकने का अभ्यास कीजिए।
यदि ये सचमुच में ना हो पाए तो बनावटी ढंग से ही सही इसका अभ्यास कीजिए, फिर इसका असर देखिए। इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि आपके मन में मिशन की सेवा का भाव प्रमुख हो रहा है। ये ख्याल भी आपकी आध्यात्मिक पात्रता बढ़ाने का काम करेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप दरिया का ख्याल बांधें और आपके दिल और दिमाग में तरावट पैदा न हो जाए। मैं आपको बताए गए तरीके से ध्यान करने की सलाह दे रहा हूँ। यदि अधिक नहीं तो कुछ समय के लिए ही सही इसका अभ्यास करके देखिए। अगर आपसे और कुछ न हो सके तो चलते फिरते फुर्सत के समय यही ध्यान बांध कर देखिए कि मैं खुद आपके ख्याल में डूबा हुआ हूँ। ये तो कोई पूजा नहीं है और इससे कोई पाबंदी भी नहीं है। आप शरीर के असर की छाप दिल पर न लेने का तरीका और इंद्रियों को उनके विषय से हटाकर अंदर की तरफ प्रवाहित करने का तरीका जानना चाहते हैं। ये सभी बातें ध्यान का तरीका जो मैंने बताया है उससे पैदा हो जाती हैं। हाँ, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन्हें स्पर्श भर कर देने से ऐसी हालत क्षण मात्र में पैदा की जा सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर वह अपेक्षित दशाएं पैदा करें जिससे आपके ऊपर इन तरीकों का प्रयोग किया जा सके। इस अवस्था में उनका प्रयोग करना आपके लिए खतरनाक होगा। इन तरीकों का प्रयोग विशेष दशाओं में संपन्न अभ्यासियों पर अत्यंत सावधानी से किया जाता है। इन तरीकों से मनुष्य की मौलिकता क्षण मात्र में प्राप्त की जा सकती है। ये सब वर्णन मैंने आपके मनोविनोद के लिए किया है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।